राजधानी लखनऊ के मॉल एवेन्यू में चिल्ड्रंस एकेडमी कॉलेज में वार्षिक क्रिसमस उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर निशी पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में रेवरेंड रेगंड पॉल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कोरियन निंजा डांस नर्सरी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। और वहीं सीनियर सेक्शन के बच्चों द्वारा पंचतत्व, क्लासिकल नृत्य, नाटिका की प्रस्तुति और वेलनेस जर्नी, योगा और एरोबिक्स की प्रस्तुति को दर्शकों की भूरी भूरी प्रशंसा मिली। कार्यक्रम के अंत में नोटी बीटी प्ले द्वारा प्रभु यीशु के जन्म सचिव चित्रण प्रस्तुत किया गया और सेंटा क्लॉज द्वारा बच्चों में मिठाई तथा उपहार वितरित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथियों और अभिभावकों को धन्यवाद प्रेषित किया। मैं पहले अपना नाम बता दूं। मैं प्रोफेसर निशी पांडे हूँ। मैम, आज इस कॉलेज में किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया बच्चों के लिए? चिल्ड्रंस एकेडमी बहुत पुरानी संस्था है और बच्चे यहाँ पे वर्षों से पढ़ रहे हैं। मुझे खुद याद है कि जब मैं छोटी थी और मैं यहाँ पढ़ रही थी लोरेटो में, तब भी चिल्ड्रंस एकेडमी थी और यहाँ के बच्चे जो हैं उनका चौमुखी विकास हो, इस पर ये लोग ध्यान देते हैं। तो मुझे आज इन्होंने आमंत्रित किया है एज मुख्य अतिथि इनके एनुअल प्रोग्राम में। और सुखद बात यह है कि क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को लेकर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। किस तरह के प्रोग्राम किए गए? जो अच्छी बात है वहाँ पे देखने को मिल रही है कि चाहे योगा हो या कथक नृत्य हो या स्पेनिश डांस हो या क्रिसमस की नेटिविटी प्ले हो या स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स हो या गायन हो। एक बच्चे ने बहुत खूबसूरती से कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाया। तो हर तरह के विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, इंडियन हो, और जो विभिन्न प्रकार के रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुखद है। क्योंकि जिस तरह की हमारी मिली जुली संस्कृति है भारत में, उसमें जो बच्चे हैं हमारे, अगर कम उम्र से एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे की संस्कृतियों को में अगर पार्टिसिपेट करेंगे, सीखेंगे, नृत्य सीखेंगे, गायन सीखेंगे और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो उनका व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है। उसके साथ साथ सबसे सुखद बात ये होती है कि वो एक दूसरे से के बारे में ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, एक दूसरे के धर्म के बारे में उनको जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल के माध्यम से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना है? देखिए, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को शिक्षा तो देनी ही है, तो शिक्षा पर ध्यान तो दिया ही जा रहा है। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत केंद्रित संस्कारों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और मैं यहाँ पे आके मैंने देखा कि चाहे वो योगा हो या हमारे यहाँ कथक नृत्य, एक स्पेन से है और क्रिश्चियन फेथ के बारे में भी बात की गई है। तो यही इसी प्रकार की जो होलिस्टिक कंबाइंड कल्चरल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए होना चाहिए, वो यहाँ है और ये और स्ट्रेंथन होगा और इसी से बच्चे जो हैं उनका चहुमुखी और बहुमुखी विकास हो सकेगा।